শুধু করছিস কেন? খ্যাপার মতো করে যাচ্ছে। सभी को जय गुरु। अभी सभी लोग म्यूट कीजिए, जो प्रेयर करेंगे वही खाली अनम्यूट रहेंगे। जय गुरु। अभी टाइम हो गया। जय गुरु। चल बजाओ। राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरण न लागे जन्म जन्म रही भूल नहीं पाया भेद, काल करम की जाल में रही भोगत खेदा, जगत जीव भर मत फिरे नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि, भाग जगा मिलाया दिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का नहीं भेद जनाई, ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पवे नहीं सुत स्वर्ग निशानी, राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, ग्रह राग जगाएगी घर पहुँचूं भाई, नकर सारस भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शंकर आई, तड़पन उठे वे कल रहो कैसे पिया घर जाए, दर्शन रसन निकल गहे मन सिरुताई, सूरज चढ़े आकाश में करे सर्व विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा, ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनया सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा, तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो भय अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा अवतरण मैं तो राधा स्वामी, तुम बिना कोई समर्थ जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो भय अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा अवतरण मैं तो राधा स्वामी, शुक्र करूँगा अवतरण मैं तो राधा स्वामी, बारो बारो करो जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग में देवनीत परम गुरु दाता, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पीतु मैं तुम सदा यथा, बार बार वर जाऊं मन वार शरण पाऊं, क्या काले मैं जाऊं मेहर कहीं जस कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंह पुराण धनी, नित्य करूँ तुम सेवा, अचल भक्ति नहीं देव प्रभु, दीनय दीनय नाथ हाथ हाथ में आन कर अब रखो नित साथ, आल कृपा निधि क्रोध मधुर विधि अभगुण हार, प्रभु राखो मेरी लाज तुम गारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिना और न दूसरा, अब करो दया पर दोष तुम गारे विलंब के,
दया करो मेरे साईया, देओ प्रेम विदान, दुख सुख कुछ रहते नहीं, छूटे सब के पार। दया करो मेरे साईया, देओ प्रेम विदान, दुख सुख कुछ बचे नहीं, छूटे सब के पार। मारे मारे करो जोर का, सविनय करो पुकार, साधु संघ मोहि देवनीत, परम गुरु दातार। साधु संघ मोहि देवनीत, परम गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आसन्नमण्डलाकारं दत्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमयं भस्वज्ञाननिधनं समापय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवरणं भक्तं जनं कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण प्रव्यक्तं लीलां सचराचरं तत्पादं दर्शितं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागुरभीजं तत्त्वं नागुरभीजं तपः तत्त्वज्ञानद्वयनास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो मद्लूसि जगद्गुरु मदात्मा गरुडात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुराजाविश्य गुरुवरदैवतं गुरुपरं प्रणास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं केवलं ज्ञानमूर्ति नन्दानीतं भविष्यं ब्रह्मस्वादिलक्ष्यम् एकमिदमूलचालं सर्वाधिभूतं नातीतं गुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। दो मिनट नाम ध्यान। हाँ? वंदे पुरुषोत्तम। सत्यानुसरण पाठ, सत्यानुसरण बंगाली पाठ शंकर जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र शिरस्थ लिखित सत्यानुसरण গ্রন্থ থেকে পাঠ বাংলা में। ভুলেও নিজেকে প্রচার করতে যেও না,
বা নিজেকে প্রচার করতে কাউকে অনুরোধ করো না, তাহলে সবাই তোমাকে ঘৃণা করবে আর তোমা হইতে দূরে সরে যাবে। জয় গুরু। सत्यानुसरण मराठी पाठ श्रीयुत अद्वैत पुणेकर दा। श्री श्री ठाकूर रघुकुलजी स्वस्त लिखित सत्यानुसरण मराठी पाठ. चुकून सुद्धा स्वतःचा प्रचार करू नका व स्वतःचा प्रचार करण्यासाठी कोणाला अनुरोध करू नका, नाहीतर सर्वजण तुमची घृणा करतील व तुमच्यापासून दूर सरू जातील. जय गुरु. सत्यानुसरण हिंदी पाठ श्रीयुत रमेश पाटील दा। पाटील दा। पाटील दा शायद भागवत पाटिल दा, राइट? नहीं, रमेश पाटील दा। विवेक तू श्वासन काढना। हाँ हो। शायद लाइन पे नहीं है लगा। सत्यानुसरण हिंदी पाठ। भूल कर भी अपना प्रचार करने मत जाना या अपना प्रचार करने के लिए किसी से अनुरोध न करना। ऐसा करने से सभी तुमसे घृणा करेंगे और तुमसे दूर हट जाएंगे। जय गुरु। सत्यानुसरण इंग्लिश पाठ मनिंदर राउत है। परम प्रेमा से श्री ठाकुर अंकुल चंद्र जी के सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ इंग्लिश ट्रांसलेशन. Don't propagate yourself even by mistake and don't request anyone to do it for you. Then everyone will hate you and will leave you. Jai Guru. जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम परम पूज्य बात श्री श्री बरदा चरण कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। 133वां परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पुण्य जन्म महीना भाद्र परिक्रमा का सत्संग हम लोग कर रहे हैं। आज डोंबिवली जोन का दायित्व है, तो आगे का परिचालना हमारे श्री सिद्धेश चौधरी दा करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। भाद्रपद महीने का आज 21वां दिवस है और ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 133वां जन्म महीना में आज मुंबई सेंट्रल भाद्रपद सत्संग में डोंबिवली जोन ने आयोजन किया है। मैं सभी सत्संगी दादा माओं को इस सत्संग में जय गुरु देकर स्वागत करना चाहता हूं। पिछले 20 दिनों से हम इस सत्संग का आनंद उठा रहे हैं। इस पैंडेमिक में भी हम सत्संग के माध्यम से उद्बुद्ध हो रहे, मोटिवेट हो रहे, पॉजिटिवली चार्ज हो रहे। आइए आज भी हम इस सत्संग का आनंद ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम तो ये जो संकल्पना है, दादा जो कर्मीगण है उनका मैं सर्वप्रथम आभार मानना चाहता हूँ कि इस अवस्था में भी हम ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से सत्संग का आनंद उठा पा रहे हैं। और जो टेक्निकल टीम है, अटल दा, सहादा, भुवन दा, ये सबका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज जिन दादाओं ने इस पावन दिवस के अवसर पर सत्संग किया है उनका नाम मैं घोषित करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम है कैलाश पोलाईदा कल्याण से, सुदाम नाहकदा डोंबिवली से, पंकज सेन गुप्ता दा डोंबिवली से, सुमन चक्रवर्ती दा डोंबिवली से, संतोष माझी दा डोंबिवली से, शुभेंदु परमाणिक दा कांजूर मार्ग से, स्वपन परुई दा उल्लासनगर से, रतन कोल्ले दा भांडुप से, सूर्य नारायण दास दा ईस्ट अफ्रीका से। इन्होंने अपने बॉस के सुशांत कुमार रथ के पारिवारिक मंगल के लिए और उनके जॉब की कामना के लिए, वेलफेयर ऑफ जॉब के लिए सत्संग दिया है। और मधुसूदन पांडादा के परिवार के स्वास्थ्य के लिए और तंदुरुस्ती के लिए उन्होंने ये सत्संग दिया है। बाकी सभीयों ने
पारिवारिक मंगल के लिए सत्संग दिया है। मैं सभीयों का दादा माओ का ठाकुर के चरणों में मंगल की कामना करता हूँ और इस सत्संग को आगे लेके जाता हूँ। एक अनाउंसमेंट करना है ताकि जो दादा और माँ गाना या आलोचना नहीं कर रहे हैं वो कृपया अपना वीडियो और माइक म्यूट पे रखें ताकि हम सत्संग का आनंद अच्छे से ले सके। तो सत्संग को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं मौसमी सेनगुप्ता माँ से निवेदन करता हूँ कि आप एक भजन प्रस्तुत करें। मौसमी सेनगुप्ता माँ। सिद्धेश भाई, आपका मोबाइल बैंड हो गया, मतलब वर्टिकल है। ओके अभी दादा, हॉरिजॉन्टल, हाँ अभी ओके ठीक दादा, हुआ। ओके दादा, ओके। मौसमी सेनगुप्ता माँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। आवाज क्लियर है, आप चालू कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। প্রভু আমার জীবন করো ফুলের মতো, প্রভু আমার জীবন করো ফুলের মতো, দূর করো আমার দুঃখ যত, প্রভু আমার জীবন করো ফুলের মতো। হে চির সুন্দর, হে চির নির্মল, হে চির সুন্দর, হে চির নির্মল, তুমি হৃদয় স্বামী, তুমি চির মঙ্গল, তোমার দর্শনে প্রাণ বিকশিত, দূর করো আমার দুঃখ যত, প্রভু আমার জীবন করো ফুলের মতো। তুমি থাকো কাছে কাছে, আমি তোমায় যেন না ভুলি, ও হৃদয় স্বামী। তুমি থাকো কাছে কাছে, অন্তর আমি তোমায় যেন না ভুলি, ও হৃদয় স্বামী। হে কৃপাময় তুমি, হে দয়াময়, হে परमेश्वर, माइक मुंह के सामने लीजिए, माँ को बोलिए। তোমার দর্শনে প্রাণ বিকশিত, দূর করো আমার দুঃখ যত, প্রভু আমার জীবন आवाज बहुत कमती है। ফুলের মতো। मौसमी माँ, माइक थोड़ा पास लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। দুঃখ যত, প্রভু আমার জীবন করো ফুলের মতো, প্রভু আমার জীবন করো ফুলের মতো। জয় গুরু। जय गुरु माँ। आपने बहुत अच्छा गाना गाया। थोड़ा सा माइक का इशू के वजह से थोड़ा सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से इसको ये करेंगे, ताकि जो टेक्निकल फॉल्ट से हम फेस कर रहे हैं वो हम आगे चल के नहीं करें। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हम अभी एक आलोचना सुनेंगे, कुछ युवा पीढ़ी से सुनते हैं। हमारे अनिल उपाध्याय दा की बेटी है जो अभी एमकॉम फाइनल ईयर में है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप 5-7 मिनट ठाकुर जी के लिए आलोचना करें। स्नेहा उपाध्याय। शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है।
उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं प्रीतिमय रुद्रे माँ से निवेदन करता हूँ कि आप एक भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। पानी गहरा दुर्गम सागर, पानी गहरा दुर्गम सागर, माझी मूरत स्वामी दया कर, माझी मूरत स्वामी दया कर। तारणहारी तेरे बिन अब भव सिंधु में कौन सहाय, भव सिंधु में कौन सहाय। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। शक्ति न भावे ज्ञान न आए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए। शक्ति न भावे ज्ञान न आए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए। जीवन स्वामी तेरे बिन अब काल मरण से कौन बचाए, काल मरण से कौन बचाए। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी, तुझ बिन कोई न रक्षाकारी, तुझ बिन कोई न रक्षाकारी। प्राण तेरे चरणों में अब तू ही जीवन पथ दर्शाए, तू ही जीवन पथ दर्शाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए। तुम बिन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर आपने गाना गाया है। ठाकुर जी सब कुछ वही है, वही रक्षाकारी, वही मंगलकारी, वही तारणहारी है। मुझे एक बात याद आ रहा है, कुछ जर्मन्स को ठाकुर जी की व्याख्या के बारे में जब पूछा गया था, जब ठाकुर जी का संग उन्होंने किया था, तब उनको पूछा गया था, तब उन्होंने बताया था कि ठाकुर जी इज द ओनली मैन इन दिस वर्ल्ड हु कंबाइंस प्रोफाउंड इंसाइट एंड अनपैरेलल लव। ये जो प्रोफाउंड इंसाइट है का अर्थ होता है खोल अंतर्मन जानने की शक्ति, और ठाकुर जी ही जानते हैं किसमें हमारा मंगल है और किससे हमें किसमें हमारा जो हमारे कष्ट है वो हमारे कैसे कट सकते हैं, ये वही जानते हैं और वो ही कर सकते हैं। तो इस सत्संग को हम आगे बढ़ाते हुए हम एक आलोचना सुनने का कोशिश करेंगे। स्नेहा उपाध्याय, स्नेहा उपाध्याय से मैं विनती करता हूँ, स्नेहा उपाध्याय बहन से विनती करता हूँ कि
वो 5-7 मिनट अपना आलोचना वॉइस ऑडिबल है? पेश करें। वॉइस ऑडिबल है? हाँ, वॉइस ऑडिबल है, आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बड़दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुमा और दादा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। अगर हम लोग ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठाकुर जी को अपना आइडियल मानते हैं, तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि उन्हें बुरा लगे। हमें ये सोचना चाहिए पहले कि हम जो भी कर रहे हैं वो उनको अच्छा लगेगा या नहीं। उसको सोच के ही हमें जो भी करना चाहिए वो करना चाहिए। हम एजुकेशन तो लेते हैं, बट जब तक प्रॉपर हमें गाइडेंस नहीं मिलता तब तक वो एजुकेशन का कुछ मतलब नहीं रहता। और वो गाइडेंस हमें ठाकुर जी से मिलता है, जो हमें हमेशा राइट वे को चूज करने का गाइडेंस देता है और आइडिया देता है कि कौन सा वे राइट है और कौन सा रॉन्ग है, उसमें डिफरेंस समझता है। सत्यानुसार, नारायण नीति, इन सबसे भी हमें हर सिचुएशन को डील करने का आइडिया मिलता है। हमारे मन को अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छा नाम ध्यान है। नाम ध्यान करने से हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि सिर्फ लिखाई पढ़ाई में दक्षिण होने से एजुकेशन नहीं कहते। जब तक हमारे अंदर अभ्यास, व्यवहार, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं आता तो वो एजुकेशन भी हमारे लिए मीनिंगलेस होता है। छोटा सा एक स्टोरी है ठाकुर जी का। ठाकुर जी जब नेशनल कॉलेज में थे तो उनके टीचर थे डॉक्टर शशि भूषण करके। वो वहाँ पे पटना में मास्टर गोसाई नाम से प्रसिद्ध थे। वो बाद में ठाकुर जी के भक्त बन गए थे। वो हमेशा से उनकी एक इच्छा थी कि जो ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले, पर ठाकुर जी वो उनकी इच्छा हमेशा अपूर्ण रही, बिकॉज ठाकुर जी के वो शिक्षक थे। तो ठाकुर जी हमेशा उनके सम्मान में खड़े रहते थे। जब तक वो वहाँ पे रहते थे हमेशा ठाकुर जी खड़े रहते थे उनके सम्मान में, और फिर बाद में वो वहाँ से चले जाते थे। तो एक बार उनकी इच्छा थी कि उनको ठाकुर जी के मुलायम पैरों को, जो गुलाबी रंग के छोटे बच्चों की तरह, उनको सहला के, उनको दबाकर उनसे आशीर्वाद ले। पर ऐसा हो नहीं पाया, बिकॉज इवन वो अपना आशीर्वाद मतलब प्रणाम भी नहीं करने देते थे ठाकुर जी उनको। उनके शिक्षक थे इसीलिए। तो एक बार ठाकुर जी खड़ाऊ पहन के चल रहे थे और उनको मोच आ गया। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर लोग को बुलाया गया उनका इलाज करने के लिए, बट कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे दवाई वगैरह दिए गए बट उनका वो ठीक नहीं हुआ। तो एक बार वो डॉक्टर शशि भूषण वहाँ पे आए, तो डॉक्टर ये गुरुजी ने बोला कि देखे ना मेरे पैर में क्या हो गया है। तो उन्होंने देखा, उनमें एकदम रोने जैसा हो गया। वो उनके पैर को छुआ और दबा के उनको बस दवाई दिया और वहां से बिना कुछ बोले चले गए। फिर एक दादा थे, उन्होंने पूछा कि आप कुछ बोले बिना ही चली गए। तो उन्होंने बोला कि मुझे ठाकुर जी की दया को देखकर ही रोने को आ गया कि वो मेरी एक छोटी सी विश पूरी करने के लिए अपने पैर में उन्होंने मोच ले लिया। इससे में ये पता चलता कि ठाकुर जी कितने दयावान है। जय गुरु। जय गुरु। आपने बहुत ही अच्छा से एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया है कि ठाकुर जी कैसे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये चीज़ याद रख के चलना है कि हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं या किसी भी सिचुएशन कंडीशन में हम कैसे भी रहते हैं, उस समय अगर हमें समझ नहीं आता है कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो हम ऐसा सोचेंगे कि अगर इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अगर ठाकुर स्वयं होते तो ठाकुर क्या करते, वो हमें पालन करना है। और वो पालन करने के लिए जो ऑटो डिक्टेशन अंदर से होता है वो कब होगा, जब हम यजन याजन इष्टृति सुस्तिनी सदाचार का ठीक से पालन करेंगे। आइए स्नेहा बहन के मंगल के चरणों में, ठाकुर के चरणों में मैं मंगल की प्रार्थना करता हूँ। और इस सत्संग को हम आगे बढ़ाते हुए मैं ऐश्वर्या पुणेकर माँ से विनती करता हूँ कि वो एक भजन धुन मराठी में एक धुन गाए। जय गुरु। जय गुरु। माँ आपका आवाज आ रहा है? हाँ ऑडिबल है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सबको मेरा जय गुरु। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल,
केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, खगावर विना गाव आता मध्ये काढा, खगावर विना गाव आता मध्ये काढा, जाऊ चला देवघरा ठाकूरजींच्या दर्शनाला, खगावर विना गाव आता मध्ये काढा, जाऊ चला देवघरा बहिणीच्या दर्शनाला, खगावर विना गाव आता मध्ये काढा, जाऊ चला देवघरा भगवदाजींच्या दर्शनाला, खगावर विना गाव आता मध्ये काढा, जाऊ चला आचार्यांच्या दर्शनाला, खगावर विना गाव आता मध्ये काढा, जाऊ चला देवघरा ठाकूरजींच्या दर्शनाला, खगावर विना गाव आता मध्ये काढा, जाऊ चला बदलापुरा ठाकूरजींच्या दर्शनाला, खगावर विना गाव आता मध्ये काढा, खगावर विना गाव आता मध्ये काढा, जाऊ चला देवघरा आचार्यांच्या दर्शनाला, खगावर विना गाव आता मध्ये काढा, जाऊ चला देवघरा ठाकूरजींच्या दर्शनाला, हरि बोल हरि हरि बोल, चैतन्य रामकृष्ण तुला बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, चैतन्य रामकृष्ण तुला बोल, चैतन्य रामकृष्ण तुला बोल, चैतन्य रामकृष्ण तुला बोल, चैतन्य रामकृष्ण तुला बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, चैतन्य रामकृष्ण तुला बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, चैतन्य रामकृष्ण तुला बोल. जय गुरु. जय गुरु. ज्या प्रकारे तुम्ही गाण्यामध्ये जसं स्वतः तल्लीन झालेला तसं आम्हालाही वाटत होतं की आम्हीही तल्लीन झालो, त्या भावधारेमध्ये आपण वाहून गेलो. जसं सगळ्यांच्याच मनात इच्छा आहे की जाऊ चला देवघरला, जाऊ चला बदलापुरा. ठाकूरजींचं दर्शन तर आपल्याला तसं तर म्हटलं तर ठाकूरजी सर्वच ठिकाणी आहेत. त्यांचं कुठल्या ना कुठल्या रूपात आपण जर यजन इष्टवृत्ती नीट पालन केलं तर त्यांचं दर्शन होतंच. बट बॅक ऑफ द माइंड आपल्या सगळ्यांच्या मनात एक इच्छा असते की मंदिराचा सहवास, मंदिरात जाऊन मंदिराचा आनंद लुटावा. तर आपण ठाकूरजींच्या चरणी हीच प्रार्थना करूया की लवकरात लवकर पूर्ण विश्वाला या महामारीतून मोकळं करा, म्हणजेच आम्हाला जाऊ चला देवघरा लवकरच जाता येईल. ऐश्वर्या पुणेकर मा यांच्या मंगल कामनेसाठी ठाकूरजींच्या चरणी मी प्रार्थना करतो. ऑनलाइन सत्संग की वजह से हमें ये जो बाउंड्रीज, रीजनल बाउंड्रीज है, वो हमने यानी क्या बोलते हैं उसको एलिमिनेट ही कर दिया है. मतलब एनीवन कैन ज्वाइन एनीवेयर, ऐसा हो गया है. हम कोई भी सत्संग हो, हम कहाँ से भी बैठ के ज्वाइन कर पा रहे हैं. ये ऑनलाइन सत्संग का एक एडवांटेज है और इसी का एडवांटेज लेते हुए बेंगलोर से हमारे साथ राजश्री पटनायक माँ जुड़े हैं. राजश्री पटनायक माँ ने मास्टर्स योगा में मास्टर्स किया है और पीएचडी किया है और ठाकुर जी को भावधारा पालन करते हुए वो अपने पूर्ण परिवार के साथ ठाकुर जी का पालन जीवंत आदर्श मान के अपने जीवन में चल रहे हैं. मैं राजश्री पटनायक माँ से अनुरोध करता हूँ कि वो आलोचना करे और उनका विषय है परिवार गठन में नारी की भूमिका. राजश्री पटनायक माँ, आप सुन पा रहे हो? जय गुरु. जय गुरु माँ, जय गुरु. जय गुरु. पहले तो एक बात है, मेरा नाम जयश्री पटनायक है. सॉरी माँ, जयश्री पटनायक माँ. आप बेंगलोर से यहाँ जुड़े हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ. आपके पास आपको 25 मिनट्स मिलते हैं. आप ठाकुर जी की भावधारा को
रखेंगे। आपका वॉइस क्लियर है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जय गुरु। ओके। हरे कृष्ण के परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर, परम पूजनीय श्री श्री बोड़मा, पूज्यपाल श्री श्री बोड़दा, आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को, सभी मेरे समवयस्क सभी को मेरा रानंदित जय गुरु निवेदन करती हूँ। तो जैसे पहले सुन रही थी मैं, एक माँ ने बहुत अच्छे से ठाकुर जी के जीवन का कुछ घटनाएं बताए, तो इट वाज रियली वंडरफुल। ठाकुर जी एक जगह पर बोल रहे हैं, मैं ही विधि हूँ और मैं ही दया हूँ। मतलब विधि मतलब जो लॉ ऑफ नेचर है, जिसको लेके हम लोग कर्म फल हमें मिलता है, या फिर डे टू डे लाइफ का हम लोग जो भी करते हैं उसका रिटर्न हमारे पास आता है, वो है विधि। और दया, दया मतलब हम जिसके पास जाके प्रार्थना करते हैं या फिर जिसकी मर्जी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो है दया। ठाकुर बोल रहे मेरे एक हाथ विधि है तो दूसरा हाथ दया है। अगर विधि को मानोगे तभी मेरा दया पा सकते हो, अगर विधि नहीं मानोगे तो काल अत्यंत जिसको बोला जाता है ना, ये है जो मतलब बहुत ही मर्सीलेस है, निर्दय है, वो खींच ले जाएगा तुम्हें मेरे से और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो वो ही है, अगर ठाकुर जी के पास रह के या फिर उनका बहुत कुछ बोला। अभी हमारे बैंगलोर से यहाँ से ही सत्संग चल रहा था, एक बहुत अच्छी बात सुनी मैंने। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे मतलब बहुत कुछ नॉलेज है तुम में, या फिर ईश्वर के बारे में तुम बहुत लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत ही ये है आइडियोलॉजीज है, पर वो सारे चीज अगर तुमसे नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या फिर तुम्हारे जीवन में वो आचरण में नहीं आ रहा है, तो भी कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं वो सारे चीज को। तो अभी हमारे पास जो है, जो असेट है, वो है श्री श्री ठाकुर जी का आइडियोलॉजी। ठाकुर जी तो लाइव नहीं है, पर ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी हमारे सामने है, या फिर ठाकुर परिवार, आचार्य परिवार का जो जीवंत निर्देश है हमारे पास, जीवन चलनी है, उसको फॉलो करके ही हमारे लाइफ को, खुद के लाइफ को सुधारना है, जितना मेरा मानना है। एक चीज है, श्री श्री ठाकुर जी का आने का, जैसे मेरा टॉपिक है आज, ठाकुर जी का आने का सबसे बड़ा इंटेंशन था कि रिफॉर्मेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और वो जो इंडिविजुअल रिफॉर्मेशन है, व्यक्ति चरित्र का जो रिफॉर्मेशन है, वो शुरू होता है परिवार से। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी का जैसे सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजों में ठाकुर जी ने हमेशा पूरा लाइफ जो वर्कआउट किया है, वो है शिक्षा, दीक्षा और सुविवाह। शिक्षा, दीक्षा, सुविवाह क्यों? क्योंकि ठाकुर जी, एक आलोचना प्रसंग ही हम लोग पढ़ रहे थे, तो ठाकुर जी को पूछा जा रहा है कि ठाकुर, ये जो हमारा जो आज का अवस्था है, या फिर हमारा जो डाउनफॉल हुआ है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की वजह से है या फिर मुगल की वजह से है, जो आके हमारे ऊपर रूल किए। तो ठाकुर जी वहां पर बोल रहे हैं, ठीक है, वो आए, वो अपने काम करने के लिए आए थे, पर एक चीज मुझे बताइए, वो रूल कैसे कर पाए? कौन से फैक्टर था जिसके वजह से वो रूल कर पाए? तो वहां पर बोला जाता है कि हमारे बीच में, उनको लगा कि इनके बीच में कहीं ना कहीं अगर हम लोग वो पार्टीशन, मतलब वो जो सेग्रीगेशन घुसा दिया जाए, वो डिवीजन, जो डिविडेंड रूल है, उसको अगर घुसा दिया जाए तो हम लोग आराम से रूल कर सकते हैं। तो ठाकुर बोल रहे उनको कैसे ये थॉट आया, या फिर वो कैसे सक्सेसफुल रहे ये डिविडेंड रूल अप्लाई करने में? क्योंकि हमारे अंदर आंसर आ रहा है कि हमारे अंदर वो एक क्या बोला जाता है, यूनिटी, जो एकत्व भाव जो है, यूनिफाइंग एटीट्यूड है, वो कम हो गया था। अच्छा, यूनिफाइंग एटीट्यूड कहाँ से कम हो गया था, क्यों कम हुआ? क्योंकि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, या फिर नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से हमें एकता नहीं है। क्यों हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाए? ठाकुर ये क्वेश्चन बार बार, मतलब सीक्वेंस वाइज वो क्वेश्चन जा रहा है, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि वो क्यों हो रहा है। तो आंसर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का जो ये है डेवलपमेंट है, या फिर जो एक दूसरे का जो उन्नति है, उसको देख के जेलस हो रहे हैं, तभी जाके ये मतलब एकता नहीं है। तो ठाकुर बोले इसका मतलब ये है कि हमारा जो व्यक्ति चरित्र है, वो
कहीं ना कहीं इम्प्योर हो गया है, वो चीज कहीं ना कहीं बहुत डाउन चला गया है। तभी हमें खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, या फिर मेरे में जो यूनिक क्वालिटीज है, कैरेक्टर्स है, उसको देख के मैं सबको ये कर सकता हूँ, मतलब सर्व कर सकता हूँ। तभी जाके वो क्या होता है ना, एक दूसरे पर जलन, जेलसी हो गया, हेट्रेड हो गया, या फिर किसी को नीचे खींचना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, वो डेवलप कर जाता है। वरना कोई बात नहीं। अगर मैं जानती हूँ कि मैं अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हूँ, या फिर मैं अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो क्वालिटीज है, उसको देके किसी को सर्व कर सकती हूँ, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई चांस ही नहीं है, किसी के ऊपर जेलसी का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब मिलके काम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो ठाकुर जी व्यक्ति चरित्र को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, व्यक्ति चरित्र कहाँ से सुधरेगा? ठाकुर बोल रहे हैं पारिवारिक शिक्षा। पारिवारिक शिक्षा कैसे होगा? एक बच्चा, हम लोग सोचते हैं कि वो एक एडल्ट हो जाए, या फिर उसको जब सोचने समझने की कोई आइडियाज आ जाए, तभी जाके हम उसको कुछ सिखा सकते हैं, या फिर कुछ बोल सकते हैं, या फिर कुछ समझा सकते हैं, आइडियोलॉजी दे सकते हैं। पर श्री ठाकुर बोल रहे नहीं, एक इंसान जब जन्म लेता है उससे पहले ही उसका शिक्षा शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज हो गई, माँ आपका म्यूट हो गया। माँ आप म्यूट हो गए हो। जी सॉरी। तो वो जो है, वो जो बात है कि शिक्षा की बात जो मैं बोल रही थी, कि वो जो पारिवारिक शिक्षा की बात हो रही है हमारे से, तो वो शुरू हो जाता है तब एक विवाह से। मतलब उसका भी अगर रूट को हम लोग पहुंच जाए, तो वो होता है, वो आ जाता है एक विवाह, सुविवाह से। तो सुविवाह कैसा हो सकता है? श्री ठाकुर बोल रहे हैं एक पति, मतलब एक पुरुष और नारी का जो कंपैटिबिलिटी है, संगति पूर्ण चलनी है, वहीं से होगा सुविवाह। अदरवाइज मैरिज अगर देखा जाए तो बहुत हो रहे हैं, एक एक सेकेंड में, एक एक मतलब एक एक फ्रैक्शन में। मैं अपनी खुद की बात बोल रही हूँ। जब मैं एक सेमिनार में, एक कॉन्फ्रेंस पे गई थी, तो मुझे कुछ दोस्त मिले वहां पर, वो गुजराती है और ऐसे उनके मतलब उन हरियाणा, पुणे यहाँ से हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ लव मैरिजेस नहीं चलता, पर एक चीज है जिसको हम लोग पसंद करते हैं, या फिर हमारे फैमिली पसंद करते हैं, वही भी मैरिज करवा देते हैं। तो मैंने वो चीज थोड़ा सा डीपर जाके देखा कि वहां पे उनका कुछ कास्ट हो गया, या फिर गोत्र हो गया, वर्ण हो गया, उसको लेके कोई आइडियोलॉजी नहीं है। पसंद आया, फैमिली अच्छा है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, लड़का कुछ कमा रहा है, दो मैरिज कर दो, ये हो जाता है। पर कभी ना कभी हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा जो कास्ट का जो थॉट है, या फिर वर्ण का जो थॉट है, इट्स आउटडेटेड। हमें यंगस्टर्स को लगता है ऐसे। पर अगर उसके बैक में जाके देखे, बैकअप दी होल सिनेरियो अगर हम जाके देखें, तो ये जो वर्ण का जो संरचना है, भगवान कृष्ण भी बोलते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मतलब मैंने ही सृष्टि की है ये वर्ण। और वर्ण कैसे होता है? कर्म के हिसाब से वर्ण बनता है। और बहुत पहले से, जब हमारा आर्य कृष्ण का जब ये शुरू हुआ, इन मतलब जब वो उसका संरचना शुरू हुआ, तभी से लेके जिनके बीच में जो जो कैटेगराइजेशन ऑफ वर्क फील्ड, उनके जो बोला जाता है ना, मेरा पसंद या फिर मेरा जो इनहेरिट झोंक है, एडहेरेंस जिस काम में है, उसी को लेके मैंने अपना वर्ण चूज किया, और उसके हिसाब से वो धाराएं बाय जेनरेशन चलता आ रहा है। वहीं से वर्ण का संरचना बना, और उसी को लेके कास्टिज्म भी शुरू हुआ, और वहीं पे शुरू हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शूद्र है बहुत छोटा है, या फिर ब्राह्मण है जो ऊंचा है। ठाकुर जी उसको बहुत ही इग्नोर किए, या फिर हर स्क्रिप्चर में अगर हमें देखा जाएगा, हमने देखना चाहेंगे, तो वो चीज को नकार दिया गया है कि यहाँ पर कोई ऊंचा या फिर कोई नीचा नहीं है। समाज का जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो सोसाइटी का जो लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ सोसाइटी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए चार प्रहरी हैं, चार सैनिक है, चार कैटेगरी का सैनिक है, जो पूरा सोसाइटी को बचा के रखते हैं, जिंदा रखते हैं। कोई किस फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट है, तो वो उसी फील्ड में सोसाइटी को आगे लेके चला जाएगा। शूद्र जो होते हैं, उनका उनमें सेवा भाव,
उनमें वो जो सर्विस देने का, नर्चर करने का कैपेसिटी इतना रहता है जो ब्राह्मण में नहीं है। ब्राह्मण नॉर्मली बहुत ही, मतलब बाई टेंडेंसी, आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ कंप्लेन और एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट हियर, बट ये जो स्क्रिप्चर का जो मेंशन हुआ है, आप अगर देखेंगे हमारा दुर्वासा ऋषि के पास जैसे गए थे कर्ण, तो उनको बोल रहे हैं आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें इतना सहन शक्ति नहीं होता है कि वो चीज को बियर कर सके। आप बाकी कोई अलग हो तो वो तभी एडमिट करते हैं, नहीं मैं ये हूँ, मतलब किसी और वंश से आया हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। तो वो जो चीज है, ये सीखने की बात है कि जो 4 कैटेगरीज है हमारे सोसाइटी का, उनमें एक एक कैरेक्टर बहुत ही हाईली डेवलप्ड है, और हम लोग वही चीज को लेके हमारे सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं या फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यही गुणवत्ता जिसको बोला जाता है, यही कैरेक्टर अगर हमारे मैरिज में, हमारे विवाह में ट्रांसफर हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो जैसे बोला जाता है ना, स्क्वायर हो जाता है या फिर कई गुना डेवलप हो जाता है। अगर इस चीज को, इसी को ही कहा जाता है वर्णाश्रम, और अगर ये चीज को हम लोग ब्रेक करके उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर्स, ये जो डेवलपिंग एटीट्यूड है वो कम हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। और जीन में एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा जो भी कैरेक्टर रहता है या फिर जो भी थॉट्स रहता है, जो भी प्रैक्टिसेस रहते हैं, वो धीरे धीरे हमारे जीन में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसको हम लोग संस्कार बोलते हैं। जहां पर ही हमने ब्रेक किया ये चीज को और दूसरे और चले गए, तो वो जीन का जो गठन है, स्ट्रक्चर ऑफ द जीन, वो चेंज होने लगता है। और उसी से ही हमारा जो संतान होते हैं, उनमें जहां पर वो जो कैरेक्टर है पिता माता से लेके उनके अंदर वो डेवलपिंग कैरेक्टर हमें देखना था, वो उल्टा हो जाता है, वो उसका डाउनफॉल हो जाता है, जो कि हुआ है आज के सोसाइटी में, जिसके वजह से हम लोग और दूसरी बार वो जैसे बोला जाता है ना, शिवाजी जैसे गुरुभक्त शासक हम लोग नहीं पाते, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी जैसा नेता, उनके जैसा नेतृत्व करने वाला कोई हम लोग नहीं देख पाते, इसी के वजह से। क्योंकि हमें लगता है कि बहुत नॉर्मल चीज है, पर ठाकुर जी ने सारे चीज को साइंटिफिकली बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो शिक्षा दीक्षा विवाह है, जैसे कि हमें सबको पता होगा, चित्तरंजन दास जी जब आ रहे हैं श्री ठाकुर जी के पास, बोल रहे हैं कि ठाकुर एक कॉन्फ्रेंस है, एक मीटिंग है, वहीं पे देश स्वाधीनता के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन करनी है। ठाकुर चुप होके बैठते हैं, तो ठाकुर बोल रहे हैं कि इससे क्या फायदा होगा, फायदा क्या हो सकता है, अगर आप अभी बहुत जल्दी में, बहुत हरी भरी में एक स्वाधीनता के लिए फाइट कर रहे हो, नो डाउट दैट इज अ गुड थिंग, पर उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक लॉन्ग टर्म में उसको पकड़ के ले जाने वाला कोई है आपके पास? अगर नहीं है, तो ये जल्दी में आने वाला स्वाधीनता कितने दिन टिक सकता है? तब चित्तरंजन दास चुप है, मतलब उनके पास कोई आंसर भी नहीं है। जब वो पूछते हैं ठाकुर जी इसका सोल्यूशन क्या है, तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं हो सकता है कि 10-15 साल या फिर 20 साल हमें वेट करना पड़ सके, पर अगर हम लोग पूरा डीपर, जैसे कि मूल कारण को जानना ही ज्ञान है, वैसे ही अगर हम उसके डीपर लेवल पे जाके वो जो प्रॉब्लम जहां से क्रिएट हुआ है उसको अगर पूरा निकाल सके या फिर उसको अगर वहां पे रिमेडी दे सके, तभी जाके जो स्वाधीनता आएगी उसको हम लोग ज्यादा देर लेके जा सकते हैं। सबको पता है अभी रिसेंटली स्वाधीनता दिवस गया, पर आर वी रियली इंडिपेंडेंट? मैं हमेशा ये क्वेश्चन सोचती रहती हूँ। जो कोई भी मेरे पास हमेशा मैसेज करते रहते हैं, एक ही थॉट मेरे दिमाग में आता है, रियली आर वी इंडिपेंडेंट? हमें कितना काम करना है अभी इसके ऊपर, क्योंकि एक लड़की जब बाहर जाती है वो शायद सेफ नहीं है। खुद के बारे में, मतलब अपने आप को ही ये सोचना है कि अगर हम लोग बाहर जाते हैं, रात में कहीं पे ट्रैवल करते हैं, आर वी सेफ? तो इंडिपेंडेंट कैसे हुए? कहीं ना कहीं मन में हमेशा डर वो कॉन्शियसनेस में रहता ही है। सिर्फ लड़की के बारे में नहीं, कोई भी आज हम पढ़ाई करते हैं, पर हमें जॉब पाने के लिए या फिर कहीं पे भी थोड़ा सा कुछ अचीव करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हर जगह पर बहुत ही करप्शन है, बहुत ही जैसे ये घूस देना पड़ता है या फिर बहुत कुछ चल रहा है। तो वो सारे चीज कौन कर रहे हैं?
इंसान ही तो कर रहे हैं। हम लोग सिस्टम को दोष दे देते हैं कि ये खराब है वो खराब है, पर वो चला कौन रहा है? इंसान ही तो चला रहे हैं, हम जैसे कोई मनुष्य ही उसको चला रहे हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो हमारा बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक टेंडेंसीज है, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। और वो रिफॉर्म करने के लिए कोई एक गाइड, कोई एक आइडियोलॉजी मुझे चाहिए, कोई एक प्रिंसिपल मुझे चाहिए, और मुझे समझना होगा कि इज इट रियली नेसेसरी फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई सोसाइटी, देन ओनली आई विल बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। अदरवाइज हम लोग बहुत ही आर्ग्यूमेंट करते हैं, नॉर्मली यंगस्टर्स का यही रहता है, कोई चीज को इजीली एक्सेप्ट करना दे डोंट नो, सरेंडरेंस दे डोंट नो व्हाई की। ठाकुर उसका रीजन भी बोल रहे हैं। शायद मैं ये चीज क्यों इसको बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज मुझे भी नहीं पता था। जब मेरी शादी हुई और काफी हद तक ये सारी चीजें मेरे हस्बैंड के साथ डिस्कशन होता रहता है, तो वो बोलते हैं, एक अच्छी चीज उनसे सुना कि पिता माता में अगर श्रद्धा नहीं रहे, मतलब एक नारी अगर पति के प्रति, अपने स्वामी के प्रति श्रद्धावनत नहीं रहे, या फिर पुरुष स्वामी जो है वो पत्नी के प्रति श्रद्धा का जो प्रेम भाव से ना रहे, तो वो सरेंडरेंस जो एटीट्यूड है ना, वो बच्चे में नहीं आता। ये मुझे सुन के लगा कि व्हाट इज दिस, हाउ इट हैपेंस। मतलब कितना सटल लेवल की बात है। आज हम लोग ये मतलब कोसते रहते हैं सोसाइटी को कि बच्चों में मोरल वैल्यूज नहीं है, इतना खर्चा करते हैं उनके पीछे, इतना पैसा लगा रहे हैं उनके पीछे, अच्छा ट्यूशन दे रहे हैं, अच्छा मास्टर दे रहे हैं, सब कुछ जो बच्चा चाहता है उसको दे रहे, पर वो बात नहीं मान रहा है। पर कहीं ना कहीं ये हमें समझना होगा कि मैं कितना मानती हूँ किसी को। मैं खुद को मिला के बोल रही हूँ, मैं कितना मानती हूँ किसी को। मेरे सामने क्या कोई ऐसा है जिसको मैं सरेंडर्ड होके उनकी हर एक बात को मानने के लिए राजी हूं? अगर नहीं, तो ये सोचना भी गलत है कि कोई मुझे मानेगा। ये श्री ठाकुर जी का ही कहा हुआ है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई आदर्श नहीं है, तुम किसी के आदर्श बन सकते हो, ये बहुत ही एक गलत सोच है। तो हमें कहीं ना कहीं ये जो एटीट्यूड है, ये जो मतलब एरोगेंसी है या फिर इगोइस्टिक, कुछ भी इसको बोल दिया जाए, शायद ये जुबान से ये सारे वर्ड बहुत ही कड़वे लगेंगे, पर कहीं ना कहीं ये हमारे एटीट्यूड में अगर है, तो उसको चेंज करना ही मेरे एक अच्छा भविष्य को निर्माण करने के और एक स्टेप डालना हो जाएगा। मतलब मैं अगर डेडिकेटेडली, क्योंकि मैं खुद की बात बोल रही हूँ, मैं बचपन से बहुत ही एरोगेंट थी, बहुत ही एरोगेंट। मतलब अगर कोई मुझे पर्टिकुलरली युक्त नहीं लगा, सही नहीं लगा, लॉजिकल नहीं लगा कोई चीज, तो मैं नहीं मानूंगी। वो कोई भी बोल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एटीट्यूड ऐसा था। जब मैंने सुना कि जब हम ही किसी के पास विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कंप्लेंट, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, हो सकता है वो मुझे लॉजिक उसमें ना दिख रहा हो, पर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट इज ट्रू ऑल द टाइम, वेदर आई विल सरेंडर और नॉट, दैट डजंट मैटर। तो मुझे अगर खुद की डेवलपमेंट करनी है, या फिर अगर मैं चाहती हूँ कि मुझसे जो संतान आए वो पितृभक्त हो, मातृभक्त हो, सोसाइटी के लिए उनका एक लव कंसर्न रहे, एक सॉफ्ट हार्ट रहे, जिससे वो हमेशा सोसाइटी का अच्छा मंगल प्रार्थना कर सके, तभी मुझे मेरे आइडियल के प्रति, मेरे कोई आदर्श मेरे सामने रहना चाहिए, जिनके प्रति मैं सरेंडर्ड रहूं, बिना आपत्ति से, बिना ओजर में, भरंग परम आनंद से। तभी जाके ये जो टॉपिक है परिवार गठन में नारी का भूमिका, ऐसे तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पारिवारिक शिक्षा, पर जो बेसिक पॉइंट है वो दिमाग से शुरू होता है। कर्म हम लोग बहुत कर सकते हैं, पर अगर चिंता शुद्ध ना हो, अगर हमारा सोचना, जो थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो अगर शुद्ध ना हो, क्लीन ना हो, किसी को देख रही हूँ, हो सकता है मैं बिहेवियर में उसके प्रति कोई भी खराब व्यवहार ना कर रही हूँ, पर अगर दिमाग में उसको लेके आ रहा है कि क्यों ये आया है, ना आता तो अच्छा होता, क्यों ये इतना समय बैठा है मेरे पास, क्यों ये फोन करता है बार बार, ये थॉट्स अगर मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो इसको समझना पड़ेगा कि अभी तक मेरा दिमाग अभी तक क्लीन नहीं हुआ।
हर किसी जगह पर, हर किसी सिचुएशन में, हर कोई इंसान के प्रति मुझे सिर्फ पॉजिटिव थॉट ही रखना है। हो सकता है सिचुएशन खराब हो सकता है कोई मेरे मुझसे मतलब कोई भी रिटर्न में मेरे ऊपर कोई भी उल्टा व्यवहार कर रहा हो जो सही नहीं है, मुझे वहां से सतर्क दृष्टि रख के दूर चला जाना चाहिए। पर इसका मतलब यही नहीं है कि उस इंसान के बारे में मुझे गलत सोचना है। बस ठाकुर जी के पास या फिर मेरे गुरु के पास उनके प्रति एक मंगल भाव रख के प्रार्थना करना है, परमपिता उनके मंगल कीजिए। तो ये भाव रखते हुए मुझे खुद को क्लीन करना है, खुद को सही करना है अपने सोच से। उसके बाद जो भी कर्म करेंगे हम, जो भी किसी के लिए जो भी ड्यूटी करेंगे, जो भी सर्विस देंगे हम लोग, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तभी जाके वो सारे चीज मेरे जीन में ट्रांसफर होंगे। कि इसके वजह से शायद मुझे लगता है श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में बोला, बोलने से पहले विवेचना करो, पर बोलने के बाद विमुख मत हो जाना। मतलब कुछ चीज हम ऐसे हैं कि दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, क्योंकि नॉलेज का तो अंत नहीं, और बुकिश नॉलेज बहुत हो सकते हैं। पर एक चीज है, बुकिश नॉलेज अपने जगह पर और आचरण में लाना अपने जगह पर। जैसे मैंने पहले बोला, ठाकुर जी बोल रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे पास बहुत ज्ञान हो, बहुत ज्ञान हो, तुम हो सकता है किसी किसी को, महाराजा को भी सामने बिठा दो अपने वाक्य से, अपने वाणी के प्रभाव से। पर अगर वो चीज, वो जो मेरी कथनी या फिर मेरा जो चाह है तुमसे, वो अगर तुम्हारे कैरेक्टर में नहीं आया, आचरण में नहीं आया, तुम्हारे पारिवारिक चलनी में नहीं आया, और सबसे बड़ी बात, वो अगर ट्रांसफर नहीं हुआ नेक्स्ट जनरेशन में, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं सुनती हूँ कभी कभी हमारे जनरेशन के दादा है, माँ है, बोलते हैं कि मेरे पिताजी वैसे करते थे, मेरे पिताजी वैसे थे, या फिर मेरे माँ वैसी करती थी, जो ठाकुर जी के टाइम की थी या फिर श्री श्री बोरदा के टाइम की थी। तो पर तब एक चीज सोचने की बात ये है, वो करते थे, बहुत अच्छी बात है, इट इज मैंने दिस इज द वर्ड, दिस इज द थिंग टू बी प्राउड ऑफ। पर मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं वो कल्चर को, मैं वो जो आइडियोलॉजी को है, या फिर उनका जो चेष्टा थी श्री श्री ठाकुर जी के प्रति, गुरु के प्रति, आचार्य परिवार के प्रति, उसको लेके कंटिन्यू कर पा रही हूँ, या फिर वो सिर्फ मेरे बाणी में ही है? ये सोचने की बात है। वहीं से शुरू हो जाएगा पारिवारिक गठन। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, तुम जैसे देखना चाहते हो अपने संतान को, जैसे सोचना चाहते हो, जैसे चाहते हो तुम्हारा संतान तुम्हारे प्रति व्यवहार करे और कैसे हो, एग्जैक्टली उसी हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर भी सुधारना होगा। मतलब एक चीज मैंने सुना, अच्छा इंसान करना और इंसान को अच्छा करना, दो चीज बहुत डिफरेंट है। ठाकुर जी अच्छा इंसान करने के लिए आए हैं, इंसान को अच्छा करने के लिए नहीं आए। मतलब इसी के लिए शायद बोला गया है कि जन्म शुद्धि, एक अच्छा इंसान जन्म दिया जाता है, एक अच्छा इंसान तैयार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो एक पात्र है ना, छोटा सा एक पात्र है, उसमें उतना ही पानी धरेगा जितना उसका कैपेसिटी है, उससे ज्यादा हम लोग उसमें नहीं डाल सकते। तो ये बात हो गई। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज है जो मुझे बहुत अच्छा लगा आलोचना प्रसंग में, श्री ठाकुर ही बोल रहे हैं, हो सकता है तुम्हारा पात्र कम हो। अभी हम लोग सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा तो जन्म हो गया, या फिर हम सोच सकते हैं हम तो जन्म ले लिए, अभी तो हम खुद के लिए क्या करें, फिर तो रिवर्स नहीं कर सकते ना टाइम को, अभी क्या करें। श्री ठाकुर वहां पे बोल रहे हैं कि हो सकता है तुम्हारा पात्र छोटा है, पर उसमें तुम जले हुए कुछ चीज रखोगे या फिर सोना रखोगे, ये तुम पे भी डिपेंड करता है। तो मूल्यवान कुछ चीजें रखें या वर्थलेस कुछ चीजें रखें, वो भी मेरे पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि क्रियमाण कर्म, हमारे पास 3 तरह के कर्म है, एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, एक है क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध जो जन्म जन्म से लेके आए हैं, संचित मतलब जो कर्म करके हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं, मतलब करके रखें। क्रियमाण कर्म है जो अभी कर रहे हैं। तो क्रियमाण कर्म हमारे पास है, हो सकता है संचित और प्रारब्ध मेरे हाथ में नहीं है, उसके हिसाब से जो कर्म फल मेरे पास आएंगे, आई हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दोस थिंग्स। पर जो क्रियमाण कर्म है वो हमारे हाथ में है। कभी कभी मैं जब गुस्सा हो जाती हूँ तो इमीडिएटली, पहले तो वो रियलाइजेशन नहीं आता था, अभी थोड़ा सा वो रियलाइजेशन आ जाता है कि फिर से मैं कर्म क्रिएट कर रही हूँ। कर्म मतलब
किसी के ऊपर अगर गुस्सा कर लिया या फिर वो जो बाणी बोल दी या फिर किसी को अगर हॉट भी कर लिया, तो होता क्या है ना, वो जो रिलेशनशिप है, मतलब मेरा जो एटीट्यूड है, मेरा जो प्रैक्टिस है, वो ब्रेक हो जाता है। मैं जो कोशिश कर रही हूँ इष्ट को लेके, मंगल को लेके जीवन में चलने के लिए, वो ब्रेक हो जाता है। और ये एज ए पेरेंट्स, ये हमारे में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चे जो संतान होते हैं ना, वो अपने पिता माता का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। ठाकुर बोल रहे हैं तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे जेरोक्स कॉपी है। एक नॉर्मल ओरिजिनल कॉपी और जेरोक्स कॉपी में कुछ भी फर्क नहीं होता, सेम टू सेम होते एग्जैक्टली। हम जो है बच्चों में वही रिफ्लेक्शन ही आता है जो हमारा उसी टाइम का बिहेवियर था या फिर जेनेटिकली जो भी ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो वो सारी चीज को अगर रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो हमारी एटीट्यूड को, हमारी चिंता को, हमारी चलनी को थोड़ा सा इष्टमुखी करना पड़ेगा, इष्ट को लेके चलना पड़ेगा। तभी जाके हम कोशिश कर सकते हैं कि एक बच्चा तो हो सकता है टाइम आने से सुधर जाए, वरना ये एक बात की बात है। और मुझे पता नहीं, शायद मेरे समय खत्म हो रहे हैं, तो एक चीज मैं सिर्फ एंड में बोल दूं कि सभी का जो भी हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा परिवार अच्छे से रहे, या फिर मैं सबसे सुखी परिवार लेके चलूं, या फिर समृद्ध हूं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु केंद्रित जीवन से ही पॉसिबल है। एक कहावत है हमारे उड़िया में, उसका मतलब ये है कि अगर संतान सुयोग्य है तो कोई धन संपत्ति उसको सेव करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो सुयोग्य है तो वो खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेगा। अगर वो अयोग्य है तो भी धन संपत्ति रखने की कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो सब कुछ उड़ा देगा, सब कुछ खराब कर देगा, नष्ट कर देगा। तो सबसे बड़ी जो चीज है, इंस्टेड ऑफ सेविंग द अमाउंट फॉर आवर किड्स, अगर हम लोग वो संस्कार जो चीज है और वो जो आइडियल सेंट्रिक लाइफ, वो जो चलन, वो जो प्रैक्टिस दिन भर का, वो अगर डाल दें बच्चों में, तो सबसे बड़ी संपत्ति हो जाएगी उनके लिए। हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा भी एज है, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाद में देखा जाएगा, सत्संग या फिर भजन कीर्तन वो सब बाद में, अभी नहीं। पर हम ये चीज भूल जाते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है और वो वही उसका प्रकृष्ट समय है, मतलब वो सबसे बेहतर समय है, ताकि उसको हर तरह का न्यूट्रिशन दिया जाए, हर तरह का एनर्जी जो बढ़ा डेवलपिंग जो भी है, खाद्य है या फिर कुछ भी है, उसको दिया जाए। और दीक्षा वही है जो हमें हर तरफ से, हर एंगल से एनर्जेटिक बनाता है। दक्ष मतलब क्या है? एनर्जेटिक बनाना, एफिशिएंट बनाना। कोई भी काम करने जाऊं तो उसमें मुझे कष्ट ना करना पड़े, मुझे आराम से वो चीज का जो गुण है, जो रूट है, वो समझ में आ जाए। ये सारे चीज दीक्षा के बाद ही हो पाते हैं। मेडिटेशन, आज सुबह हमारा बैंगलोर में एक सेशन चलता है, डिवाइन डिस्कशन उन्नयनी बोल के, जो लोग मेरे साथ फेसबुक में कनेक्टेड है उनको शायद पता होगा। वो वहां पे आज मेडिटेशन का टॉपिक था। तो वो चीज श्री ठाकुर जो बोल रहे हैं कि मेडिटेशन एक ऐसा चीज है जो हमारे ब्रेन फैकल्टी है, जो कॉग्निशन है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है, सिक्स सेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, उसको डेवलप करवा देता है। तो अभी सोचने की बात है कि कितना जरूरी है एक गुरु जीवन में, एक परिवार को सही तरह से लेने के लिए। इसीलिए हम चलनी या फिर हमारा जो डेली लाइफ, उसके ऊपर फोकस तो रखेंगे ही, उससे पहले, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो गुरु के प्रति हमारा निष्ठा, हमारा सरेंडरेंस, और ठाकुर जी ने जो भी कहा है उसको सही तरह से मान के चलना, समझ के। यही बोल के मैं अपना वक्तव्य यहाँ पे रखना चाहूंगी, और जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है सभी का सार्विक मंगल प्रार्थना, सार्विक मंगल के लिए श्री ठाकुर जी के पास प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, आपने बहुत ही एकदम सरल भाषा में बहुत ही सुंदर भाव से ठाकुर जी की भावधारा को एक्सप्लेन किया है। व्यक्तिगत चरित्र, अपना व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, बहुत ही सरल ढंग से आपने हमें उद्बुद्ध किया है। आगे भी हम आपसे सुनने का प्रयास करेंगे। जय गुरु। मैं आपके मंगल के लिए ठाकुर के चरणों में कामना करता हूँ। जय गुरु।
एक अनाउंसमेंट है। हमें सब तो पता है कि हम ठाकुर जी का ये भाद्र महीना जन्म महीना पालन कर रहे हैं। तो 15 सितंबर जो ठाकुर जी का जन्म दिवस है, उस अवलक्ष्य में सत्संग श्री मंदिर बदलापुर और सत्संग भवन दादर के आयोजित सत्संग है, जिसमें मातृ सम्मेलन, संगीतांजलि और 8 बजे सत्संग होगा। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस जो लोगों ने दीक्षा लिया है, जिन लोगों ने दीक्षा नहीं लिया है, उन तक पहुँचे और उन्हें इस सत्संग के माध्यम से उद्बुद्ध करने का प्रयास करें। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय विवेक दास से विनती करता हूँ कि वो एक भजन, पारिवारिक भजन ले। विवेक दा। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु दादा। आवाज क्लियर है। उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया। नाम स्मरूया सजनी, नाम स्मरूया, नाम स्मरूया सजनी, नाम स्मरूया। उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया। पक्षी मधुर कलरविती सकल जगाया, राधा राधा गाऊनी भूपाळी सजाया। भ्रमर वृंद धुंदवनी मंद बोलया, वृंदावनी गुंजारनी नाम करूया। उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया। वृक्ष वेल पुष्पलता शांत नादया, हलत डुलत आनंदे नाम गंधया। पवन बोले मंद मंद निर्जरासया, राधा राधा नाम गात गंध वाहुया। उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया। चंद्रमा नभात हसे गोप गोपिया, चांदण्या विभोर होत नाम घेतया। मंत्र मुग्ध राधा बोले कृष्ण कन्हैया, प्रपवील समग्र पासुनी नाम मंत्रया। उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया। तंत्र मंत्र सकल यंत्र मूल मंत्रया, आदि गुरु विरसत है नाम जगिया। रोग शोक संकट गणि मुक्त होया, पुरुषोत्तम शक्ति नाम युक्त होया। उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया। पूर्व नबी मूर्त होई धर्म भास्करा, अरुण रति अनुकूल अवतारी आधरा। सृष्टि देवी इष्ट वृत्ति अर्पी ठाकुरा, सकल देव सुप्त होती जोडणी करा। उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया। नाम स्मरूया सजनी, नाम स्मरूया, नाम स्मरूया सजनी, नाम स्मरूया। उषारानी कोमल बोले सकल उठाया, उषारानी कोमल बोले सकल उठाया। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु विवेक दा। आताच्या अभी के पैंडेमिक में नामस्मरण ही ऐसा है जो हमारे न्यूरॉन्स को ट्रेन करते रहेगा और ठाकुर से हमें अच्छी ढंग से युक्त करके रखेगा। विवेक दा और उनके परिवार का मैं ठाकुर के चरणों में मंगल की कामना करता हूँ। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय सुमन चक्रवर्ती दा से विनती करता हूँ कि दादा आप 10 मिनट आलोचना, 10 से 12 मिनट आलोचना करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। थोडासा माईक जवळ घेतला तर आवाज येईल। आता आता व्यवस्थित आहे का? हो, क्लियर क्लियर। परम दयाल श्री ठाकुरेर श्री चरणे আমার কোটি কোটি প্রণাম। परम पूज्य श्री বর্দার श्री चरणे আমার কোটি কোটি প্রণাম।
परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादार श्री चरणे আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজনীয় বাবাইদার শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। উপস্থিত সবাইকে আমার हार्दिक जय गुरु। ये ई सत्संग के माध्यम से आज हम लोग सब लोग ठाकुर जी का गुणालोचना, गुणा कीर्तन और एक दूसरे से हमारा जो ठाकुर जी के प्रति हमारा जो भाव है, ठाकुर जी हमारे जीवन में आने से जो हमारा जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करने का हमको जो ये मौका मिल रहा है, ये भी टेक्नोलॉजी का दान है, ये भी शायद ठाकुर जी का ही दया है। अभी अगर हम लोग उत्सव के समय में इस बार जो मुंबई का उत्सव हुआ था, पूरे सिपाही आए थे, पहली बार इस बार उत्सव में ऐसा हमको दिखने को मिला और उन्होंने निर्देश दिया कि हर आदमी अपने घर में बैठ के इष्ट आराधना कैसे कर सकता है और उसके लिए क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज है। पूरा फोकस जो था उनका, हमको जो अनुभव हुआ, यही फोकस था कि हम लोग हर आदमी अपने घर में बैठ के इष्ट आराधना, इष्ट को लेके अपना जीवन और इष्ट के रास्ते में चलने का प्रेरणा कैसे मेंटेन कर पाए। तो ये सीधा सीधा दिखता है कि उनको सब दिख रहा था। पूज्यपाद दादा आचार्य देव के निर्देश से पूजन सिपाहीदा जगह जगह पे जा रहे थे, पूजन बाबाईदा जगह जगह पे जा रहे थे, पूजन बिंकीदा जगह जगह पे जा रहे थे। ये उनको दिख रहा था कि ये दिन आने वाला है कि आदमी अपने घर से निकल नहीं पाएगा और उस समय आदमी अपने आप के अंदर जो इष्ट को जागृत कैसे रख सकता है, कैसे वो प्रेरित रह सकता है, कैसे उसका जीवन सुकेंद्रित रह सकता है, इसके लिए वो निर्देश था। देखिए, ठाकुर जी हमारे जीवन में आने से किस तरह हमारा जीवन नियंत्रित रहता है, कैसे वो संभाल लेते आगे आने वाले सभी दिनों को, आगे आने वाले हर सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को। परम दयाल श्री ठाकुर जी के बारे में अगर बोलना है तो मैं अपने छोटा मोटा अनुभव से जो समझा हूँ, ठाकुर जी कोई तथाकथित मुनि ऋषि या साधक पुरुष नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, हाथ दिखाया और बोला कि बेटा तेरा कल्याण हो गया, या दो बूंद छींटा मार दिया और बोल दिए कि तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। ठाकुर जी एकदम वास्तववादी थे, जीवनवादी थे। ठाकुर जी का एक वाणी है, ঈশ্বরকে মানো না মানো সত্তাটাকে বোঝো তো, ধারণ পালন সত্তারই করা धर्म बोले काफी। उनका कहना है कि ईश्वर को मानो या ना मानो, मंदिर में तुम जाओ या ना जाओ, मस्जिद में तुम जाओ या ना जाओ, बट तुम्हारा एक जीवन है और वो जीवन बचना चाहता है और बढ़ना चाहता है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और इस जीवन को बचने बढ़ने के लिए एक विधि है, वो विधि से चलोगे तो जीवन बचेगा, जीवन का वर्धन भी होगा और तुम्हारा जीवन बचेगा। ठाकुर जी एक जगह पे बोले हैं कि जीवन में चलने का दो ही तरीका है, या तो इष्ट के साथ या फिर अनिष्ट के साथ, बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। वो बोले हैं या तो तुम इष्ट के साथ मतलब मंगल के साथ चलना है, या फिर तुमको अनिष्ट के साथ चलना है। परम दयाल श्री ठाकुर जी को तो हमने अपने जीवदशा में देखे नहीं, लेकिन पूज्यपाद श्री दादा, पूजनीय बाबाईदा, पूजनीय अविन बाबू और इष्ट परिवार के सभी सदस्यों के माध्यम से ठाकुर किस तरह लीला कर रहे हैं वो हमको सचराचर अनुभव होता रहता है। एक बार हमारे छोटे भाई को ठाकुर आचार्य बोले, ये शोन नित्यानंद के निये चलले और निरानंदर जागा नहीं। मतलब वो बोले कि नित्यानंद को अगर तुम अपनी जीवन में लेके चलोगे तो तुम्हारी जीवन में निरानंद कभी नहीं आएगा। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया। मैं अपना मूर्ख हूँ, अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से सोचने लगा हूँ कि ये आचार्य वैसे बोल दिए, ठाकुर जी को लेके तो बहुत लोग चल रहे हैं, उनके जीवन में क्या नित्य आनंद होता है?
ऐसा कौन सा इंसान है जिसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आता है और वो उसका आनंद में बाधा नहीं आता? बहुत दिनों से वो मन में चल रहा था कि इस प्रश्न का तो उत्तर नहीं मिला। 1 साल पहले मेरे हाथ में एक ग्रंथ लगा, स्मृति तीर्थ श्रद्धेय प्रफुल्ल दास दा का ठाकुर जी के साथ जो कथन था उसका वर्णन है वो किताब में। ठाकुर जी को वो पूछ रहे हैं यही प्रश्न जो मेरे मन में था, पूछ रहे हैं नित्यानंदेर आशाয় আপনার কাছে এসেছিলাম, बोले नित्यानंद की आशा में मैं आपके पास आया था, ऐसा तो लगता नहीं है जीवन को देख के। तो ठाकुर जी बोलते हैं আমি তোকে ঠকাইনি, তোর ভাবনাই তোকে ठकिয়েছে। बोले मैंने तुझे ठकाया नहीं, तेरा जो सोच है उसी ने तेरे को ठगाया है। बोले বাধাকে सब समय अतिक्रम कराकेই আমি आनंद মনে করি। जीवन में बाधा आएगा, उसको कंटिन्यूअस बेसिस में जब अतिक्रमण करते रहोगे तो उसमें आनंद है, वही आनंद का डेफिनेशन है। फिर आगे बोलते हैं बेचे থাকবি আর শ্বাস নিতে হবে না তা কি হয়, मतलब जिंदगी में जीने के लिए सांस तो लेना पड़ेगा। मतलब मैं कुछ करूंगा नहीं और मेरा जीवन आनंद में रहेगा, ऐसा कैसा हो सकता है? फिर बोलते हैं संग्रामहीन धर्म আমার জানার মধ্যে নেই। तो देखिए यही हमारा सदगुरु है। वो बोलते हैं कि डायनामिक कंसेंट्रिक डायनामिज्म, सुकेंद्रिक गतिशीलता और कर्म प्रवणता, ये 2 जीवन का मूल सूत्र है। ठाकुर जी बोल रहे हैं प्रफुल्ल दास दा को, बोले संग्रामहीन धर्म আমার জানা নেই। सदसतेर मध्य द्वंद्व आछेई, मतलब हम लोग जितने यहाँ पर सृष्टि में जितने सब कुछ है सबके बीच में एक द्वंद्व रहेगा ही। हम लोग इंडिविजुअल पर्सनालिटीज हैं, हमारा अपना अपना सोच है, अपने अपने हिसाब से हम चलते हैं, हमारा पूर्व जन्म के संस्कार है, हमारे माता पिता के संस्कार है, तो सब चीज में द्वंद्व है। और वो द्वंद्व है करके ही आनंद है। ठाकुर जी बोलते हैं ये द्वंद्व जिस दिन हट जाएगा उस दिन जीवन से आनंद चला जाएगा। अब बताइए, मैं मूर्ख, मेरा ये प्रश्न और उसका ऐसा व्याख्या, तो सदगुरु से हमको क्या चाहिए? जहां हमारा मन, हमारा सोच अटक जाता है वहीं पर वो हमारा उस सोच को खोल देते हैं, हमारा जीवन को आगे बढ़ने का गति दे देते हैं, हमारे जीवन को एक डायरेक्शन मिल जाता है। मेरे मन में, मैं जब देवघर आज भी जाता हूँ, बहुत लोगों को देखता हूँ आचार्य देव खुद बुला के बात करते हैं, पूजनीय बाबाईदा खुद बुला के बात करते हैं, पूजनीय सिपाहीदा प्यार से बात करते हैं, बुला के बाजू में बैठा के बात करते हैं। तो मेरे मन में बहुत, ये सब मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे मन की भावना है। तो मेरे मन में बड़ा होता था कि शायद मेरा कर्मफल इतना नहीं है, इसके वजह से कभी वो मुझे इस तरह के बुला के नहीं बात करते या मुझे पर्सनली शायद नहीं पहचानते। आज जयश्री माँ इष्ट प्रसंग कर रही थी तो मुझे याद आया, बेंगलोर मंदिर का उद्बोधन में हम गए थे। वहाँ मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग पूजनीय बाबाईदा को दर्शन करने गए। अचानक पूजनीय बाबाईदा मेरे साथ ऐसे डायरेक्ट, मैं प्रणाम किया और मेरे से बोलने लगे, सुनिए, ठाकुर जी को आप प्रार्थना करेंगे, अगर वो प्रार्थना स्वीकार करते हैं, ठाकुर जी कुछ देते हैं तो ठाकुर जी का दया है। ठाकुर जी कुछ नहीं देते हैं तो वो उससे भी ज्यादा बड़ा दया है। ठाकुर जी कुछ देते हैं करके उनके प्रति प्रेम रहना कोई बड़ी बात नहीं। वो जब तिरस्कार करेंगे और तब भी तुम्हारा प्रेम अगर उनके प्रति 1 इंच इधर से उधर नहीं होगा, तब जाके तुम्हारा प्रेम सार्थक है, तब जाके तुम्हारा साधना सार्थक है। मैं एकदम हक्का बक्का, बोले ये तो मेरे मन की बात वो पकड़ लिए हैं। फिर बोल रहे हैं আমার কাছে এরকম লোক আছে যাকে আমি চর মারলেও সে আমাকে ছেড়ে যাবে না। এই ধরনের নিষ্ঠা চাই।
तो ये देखिए, ये जो ठाकुर लीला कर रहे हैं, उनके वंशधर के माध्यम से जो लीला कर रहे हैं, हर मोमेंट में हमको गाइडेंस दे रहे हैं, हमको डायरेक्शन दे रहे हैं कि हम जहाँ पर हमारा सोच गलत होता है, अगर हमारा ट्यूनिंग उनके साथ है, अगर हमको वो चेष्टा हमारे अंदर है कि नहीं, हमको ठाकुर जी को अपने जीवन में प्राधान्य करके चलना है, तो डायरेक्शन आता है, सिग्नल आता है, हर तरह का निर्देश आता है। बस ये है कि हम लोग उस निर्देश को पालन करने के लिए, उस निर्देश को पकड़ने के लिए जितना हमारे अंदर नाम ध्यान चलेगा, उतना हमारा सेंसिटिविटी बढ़ेगा। कुछ दिन 2 दिन पहले शायद मैं सत्संग अटेंड कर रहा था, मुलुंड के सामंत माँ बोल रही थी कि ये जरूरी नहीं है, ठाकुर जी का बोला हुआ, ये जरूरी नहीं है ठाकुर जी कितना हमसे प्यार करते हैं, हमको कितना आराम से रखते हैं, हम ठाकुर जी को कितना चाहते हैं वो बहुत बड़ी बात है। ईश्वर कितना हमको प्रेम करता है उससे हम कुछ लेना देना नहीं है। ठाकुर जी बोले हम ईश्वर को कितना चाहते हैं, हम ईश्वर से कितना प्रेम करते हैं, उसी में सब कुछ नहीं है। और एक चीज बोलता हूँ जो मेरे मन को भा जाता है, हम जब ठाकुर जी की किताब पढ़ते हैं, पूज्यवाद सीसी बरदा के बारे में पढ़ते हैं, आज पूज्यवाद दादा को देखते हैं, पूजनीय बावैदा को देखते हैं, पूजनीय अविन बाबू को देखते हैं, सबसे बड़ा चीज जो देखता हूं मैं, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक स्वाभाविकता, नेचुरलिटी। हमेशा उनको जब मैं देखता हूँ, कोई भी कंडीशन, आदमी कितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम लेके आता है, कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम लेके आते हैं, कुछ लोग इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे हिसाब से वो इररिलेवेंट रहता है, बट वो उनका जो रिस्पॉन्स, ऐसा नेचुरल रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है अगर वो ईश्वर कोटि नहीं है? ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरलिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंप्लीफिकेशन जो उनका बिहेवियर में रहता है। वो ये बोलते हैं ना, ठाकुर जी के बारे में बोला है कि गॉर्जियसली सिंपल। ये जो बिहेवियर है, ये कोई साधारण बात नहीं। और ये सब पूज्य बाबा जी एक बार बोले कि मेरे को देख के अगर किसी को लगता है कि ये ठाकुर जी के जैसा है तो मेरा जीवन सार्थक है। और फिर ये बोले कि ये सब सत्संगी का यही ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है कि हमको देख के जब आदमी को लगेगा कि ये थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी के जैसा चलता है, उसका आचरण ठाकुर जी के जैसा है, उसका बोलना ठाकुर जी के जैसा है, तो हमारा जीवन सार्थक है। आज जैसे जयश्री माँ बोल रही थी, ठाकुर जी का बानी है, আমার বলা কথাগুলি যদি কেবল তোমার চিন্তারই খোরাক হয়, বাস্তবে এবং আচরণে ফুটিয়ে তুলতে না পাरो, তবে পাওয়া তোমার জীবনে তমসাচ্ছন্ন रहे। बोले हैं कि मेरा जो बोला हुआ है, मेरा जो निर्देश है, सत्संग के माध्यम से, विभिन्न ग्रंथ के माध्यम से, पूज्य दादा के माध्यम से, पूजनीय बाबैदा के माध्यम से, पूजनीय अभिभावू के माध्यम से, ये अगर हमारे आचरण में नहीं आया तो जीवन में हम जो पाना चाहते हैं, वो जो शांति, आज मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, वहाँ पर विश्वजीत दा शिलोंग से बोल रहे थे कि आदमी चाहता है शांति, आएगा कैसे? हम लोग सब उसी चीज में भाग रहे हैं, लेकिन क्या है, वो जो है कि पूर्व जन्म का संस्कार है, हमारा अपना साधना है, वो सबका जंजाल में हम ऐसे फंसे रहते हैं कि हम मार्ग से विच्युत हो जाते हैं। और ठाकुर जी बार बार बोलते हैं इसीलिए 40 मिनट नाम ध्यान करिस, सस्तनी पंचनीति, हमारे ठाकुर पंचनीति पालन करिस। तो ये जितना हम रिगोरस होगा, जितना इंटेंसिव होगा, उतना हमारा जीवन का चलना में त्रुटि नहीं होगा। और त्रुटि नहीं होगा तो जैसा साइंस बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमारा ही जीवन सुख, शांतिमय और समृद्धि भरा रहे। शायद मेरा टाइम हो गया है, इतना ही कह के मैं सबका मंगल कामना करता हूँ ठाकुर जी के श्री चरण में। आइए हम लोग ठाकुर जी के इस जो इन्होंने जो ये आयोजन करके दिया है हमको सत्संग का, इस सत्संग के माध्यम से हम अपनी जीवन को प्रेरित रखें, उद्बुद्ध रखें और उत्साहित होके अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय और समृद्धिपूर्ण करें। जय गुरु।
सिद्धेश भाई आप म्यूट में है। सिद्धेश भाई आप म्यूट। हाँ दादा, सुमंदा आपने बहुत अच्छा आलोचना रखा है। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी प्रणवदा से विनती करता हूँ, प्रणव विश्वास दा, कि आप एक भजन प्रस्तुत करें दादा। जय गुरु, सबको मेरा जय गुरु। नाथ मैं तेरी शरण में आया, नाथ मैं तेरी शरण में आया। सकल जगत की माया तज कर, सकल जगत की माया तज कर, दास मैं तेरा सेवक बन कर, दास मैं तेरा सेवक बन कर, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया। नाथ मैं तेरी शरण में आया, नाथ मैं तेरी शरण में आया। क्षण भंगुर है काया मेरी, क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है काया मेरी, वृत्ति वासना की सवारी, क्षण भंगुर है काया मेरी, वृत्ति वासना की सवारी। प्रभु सुन ले तू मेरी पुकार, प्रभु सुन ले तू मेरी पुकार, मरण हरो करो मेरा पार, मरण हरो करो मेरा पार। लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया, नाथ मैं तेरी शरण में कोई ना मेरा संगी साथी, कोई ना मेरा संगी साथी, संगी साथी, कोई न मेरा संगी साथी। तुम बिन कौन प्रभु सुनेगा विनती,
कोई न मेरा संगी साथी, तुम बिन कौन प्रभु सुनेगा विनती। मांगू मैं प्रभु नाम करो दान, मांगू मैं प्रभु नाम करो दान। मालिक मेरे करुणा निधान, मालिक मेरे करुणा निधान। लज्जा शंका मोह बुलाया, लज्जा शंका मोह बुलाया, नाथ में तेरी शरण आया। पाप पुण्य मैं मोक्ष न जानू, 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 पाप पुण्य मैं मोक्ष न जानू। चरण के बल तेरा मैं पहचानू, पाप पुण्य मैं मोक्ष न जानू। चरण के बल तेरा मैं पहचानू, पाप पुण्य मैं मोक्ष न जानू। चरण के बल तेरा मैं पहचानू। गुण सिंधु तुम सुख अविनाशी, मुझको मिले अब शांति राशि। मुझको मिले अब शांति राशि। लज्जा शंका मोह बुलाया, लज्जा शंका बुलाया, नाथ में तेरी शरण में, नाथ में तेरी शरण में। सकल जगत की माया तज कर, सकल जगत की माया तज कर, दास मैं तेरा सेवक बन कर, दास मैं तेरा सेवक बन कर। लज्जा शंका मोह बुलाया, लज्जा शंका मोह बुलाया, नाथ में तेरी शरण में, तेरी शरण में, तेरी शरण में आ। जय गुरुदादा। प्रणोदा, आपने एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया कि सत्संग को एक नेक्स्ट लेवल पे आप लेके गए। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं चेरी ऑन द केक, वैसे आपने एकदम मंत्र मुग्ध कर दिया। इस सत्संग के समाप्ति के इस पद पर हम आए हैं, तो आज जिन लोगों ने सत्संग दिया है मैं उनका नाम फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ। कैलाश पोलाईदा कल्याण से, सुदाम नाहकदा डोंबिवली से, पंकज सेन गुप्ता दा डोंबिवली से, सुमन चक्रवर्ती दा डोंबिवली से, संतोष माझी दा डोंबिवली से, शुभेंदु परमाणिक
कांजूरमार्ग से, स्वपन परोई उल्लासनगर से, रतन कोल्ले दादा पांडुप से, इन सभी दादाओं ने पारिवारिक मंगल के लिए सत्संग दिए हैं। और सूर्य नारायण दास दा जिन्होंने ईस्ट अफ्रीका से सत्संग दिया है, अपने बॉस सुशांत कुमार रात के मंगल कामना के लिए और उनके नाना जी मधुसूदन पांडादा का स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए मैं सभी दादाओं के लिए ठाकुर के चरणों में मंगल की कामना करता हूं। और 15 सितंबर की तारीख हम याद रखेंगे और उस सत्संग में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इकट्ठा कर सके, जोड़ सके और ठाकुर जी की भावधारा से उन्हें उद्बुद्ध कर सके, इसका ध्यान रखेंगे। मैं प्रणोदा से विनती करता हूँ, दादा आप जय राधे राधे लेके सत्संग समाप्त करेंगे और विवेक दा आप बाद में ध्वनि दे देंगे। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লাইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं
वंदे परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमराध्याय जगत जननी श्री बौड़मा की परमराध्याय जगत जननी श्री बौड़मा की जय परमराध्याय जगत जननी श्री बौड़मा की परम पूज्यपा श्री बौड़दा की परम पूज्यपा श्री बौड़दा की परम पूज्यपा श्री बौड़दा की जय परम पूज्यपा श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यपितरीम वंदे मातृवर्गम वंदे हम कृष्ण दैवतम वंदे अहम कृषि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम चंद्र जी जय 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 गुरु जय जय गुरु।